यहाँ तक खिलाफत का हक है, खिलाफत के हक का ताल्लुक है, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में इख्तलाफ है और दोनों मुख्तलिफ असूलों के कायद हैं। नंबर 1, अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके कायल थे कि उम्मत जिसको खलीफा मुंतखब करे वही खिलाफत का हकदार है और इसकी इताअत करनी चाहिए। नंबर 2, अहले तशय्युअ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत का हकदार समझते हैं और कहते हैं कि इन्हीं को खलीफा होना चाहिए था। लेकिन इस इख्तलाफ से कतई नज़र असल बात यह है कि दोनों सूरतों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया। उन्होंने तलवार उठाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कोई फ़ौज जमा नहीं की, कोई जत्था नहीं बनाया, बल्कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत से इत्तफ़ाक़ कर लिया और कि इनकी इताअत करते रहे। यानी जब उम्मत एक खलीफा पर जमा हो गई तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने इससे गुरेज किया कि मुसलमानों में तफरका पैदा किया जाए। अहले सुन्नत की तारीखें शहादत देती हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाज़ पॉलिसियों से और बाज़ बातों से इख्तलाफ था, मगर इस वजह से उन्होंने उनकी मुखालफत नहीं की, बल्कि जब बागी चढ़ आए तो उन्होंने इन बागियों से हज़रत उस्मान को बचाने के लिए अपने साहबजादों हसन हुसैन को पहरे पर मुकर्रर किया। अब आते हैं दूसरे मरहले की तरफ। इसके बाद दूसरा मरहला आया जबकि खुद इनके हाथ पर बैत हो गई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत हो गई। उस वक़्त 3 गिरोहों से इनकी जंग हुई। नंबर 1, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और खवारिज से। इन तीनों सूरतों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक़्त तक तलवार नहीं उठाई जब तक वो मुतमईन नहीं हो गए कि वो तलवार उठाने में हक बजानम है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जंग हुई। जंगे जमल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फतह हुई। खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तस्लीम किया कि हक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था। चुनाचे जंगे जमल को याद करके वो रो पड़ती थी। लिहाजा इस मामले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक बजानब थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका नुक्ता निगाह ये था कि इनकी हुकूमत अभी अभी कायम हुई है। जब तक वो अपना निज़ाम कायम न कर लें उस वक़्त तक कातिलीन उस्मान की तहकीक नहीं हो सकती और उसके लिए यह मुतालबा ही गलत है कि कातिलीन उस्मान को पकड़कर सज़ा दी जाए। दूसरे, अगर ये कार्रवाई ज़रूरी भी हो तो मुल्क की राया के चंद या ज़्यादा आदमियों को सज़ा दिलवाने के लिए तलवार के ज़ोर से मुतालबा करना दुरुस्त नहीं है। चंद आदमियों को यह हक नहीं है कि वो तलवार लेकर खड़े हो जाएं कि फ़लाँ लोगों को सज़ा दी जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया कि यह मुतालबा गलत है। अब अगर जंगे सफ़ीन के मामले में एक इलाके का गवर्नर मुतालबा करता था कि चूँकि मैं मकतूल का रिश्तेदार हूँ इसलिए कातलों को मेरे हवाले किया जाए, और दूसरे ये कि माजूल किए जाने की सूरत पर तलवार उठा ली जाएगी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये दोनों मुतालबे गलत थे। गवर्नरी कोई मौरूसी जागीर नहीं है और 20-22 बरस तक हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गवर्नर रहना भी दुरुस्त ना था। फिर इनका मुतालबा कातिलीन उस्मान को सज़ा देने का ज़ाती और शख्सी हो सकता था, गवर्नर की हैसियत से नहीं। लिहाजा कोई शख्स नहीं कह सकता कि हक हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था। लिहाजा इस मामले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक बजानब थे। अब आते हैं तीसरे मामले की तरफ। तीसरा मामला ख़वारिज का है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैसला था कि ख़वारिज अपने ख्यालात रख सकते हैं, मगर इनको तलवार लेकर अपने ख्यालात दूसरों पर मुसल्लत करने का हक नहीं है। यानी एक मुसलमान को ख्यालात रखने का हक है, बगावत करने और तलवार उठाने का नहीं। चुनाचे कत्ल और खून रेज़ी की इब्तदा ख़वारिज की तरफ से हुई। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके साथ जंग की। लिहाजा इस मामले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक बजानब थे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 3 गिरोहों से खून रेज़ लड़ाइयाँ पेश आ गईं, मगर उन्होंने किसी मौका पर भी हदूदुल्लाह से तजावुज़ नहीं किया। जंग के दौरान में भी उन हदूद का लिहाज रखना एक इमाम हुदा ही का काम हो सकता था। चुनाचे अपने साथियों को उनकी तरफ से इस बात की सख्त हिदायत थी कि ज़ख्मी और भागने वालों को कत्ल न किया जाए। शिकस्त खाने वालों का माल माले गनीमत नहीं, इनके बीवी बच्चे लौंडे गुलाम नहीं बनाए जाएंगे।
तुम सिर्फ इनका जोर तोड़ दो। जंगे जमल के मौका पर बाज़ लोगों ने मुतालबा किया कि शिकस्त खाने वालों की औरतों को लौंडियाँ बनाया जाए। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि कौन है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लौंडी बनाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुसलमान के साथ मुसलमान की तरह जंग करो। और ये काम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही कर सकते थे। इन्हीं को इसका हौसला था कि जब दुश्मन मगलूब होकर इनके मुंह पर थूक दे तो वो इसके सीने पर से उतर आएं कि अब अगर मैंने तुम्हें कत्ल किया तो इसमें रज़ाए इलाही के साथ मेरा नफ्स भी शामिल हो जाएगा। जो नफ्स पर इतना काबू रखता हो वही ये नमूना पेश कर सकता है। ये इसी तर्ज अमल का नतीजा था कि बाद में मुसलमानों ने आपस की जंगों में वो रवैया इख्तियार न किया जो ईसाइयों ने आपस की जंगों में इख्तियार किया और बदतरीन बर्बरियत का सबूत दिया। ईसाइयों में पिछली सदी के आगाज तक ये रवश रही कि वो ईसाई कैदियों को गुलाम बनाते थे, औरतों को लौंडियाँ बनाते थे। इनके पास कोई नमूना नहीं था, मगर मुसलमानों के पास नमूना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। इन्होंने 1400 बरस पहले ये नमूना पेश कर दिया था कि मुसलमानों की लड़ाई मुसलमानों से पेश आए तो हदें और हैं, और कुफारों मुर्तदीन से पेश आए तो हदें और हैं।